नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल ऑनलाइन पंचायत में। आप सभी को पता ही है मेरी YouTube चैनल ऑनलाइन पंचायत, और आप अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें जिससे आपको मेरे प्रत्येक नए वीडियो और प्रत्येक नए अपडेट की जानकारी प्राप्त होती रहे। जी हाँ दोस्तों, SIR विशेष गहन पुनरीक्षण कार्य BLO ऐप और जो हमारे बूथ लेवल ऑफिसर्स हैं उन सभी को जो अभी करना पड़ रहा है SIR स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, है ना। तो दोस्तों इसके अंतर्गत मैंने आपको वीडियो बनाकर बताए हैं, आप पूरा देख भी रहे हैं और आगे कार्य कर भी रहे हैं। तो दोस्तों इसमें जो दिक्कतें आ रही हैं, जैसे मैंने आपको प्रॉमिस किया है कि मैं आपको हर दिक्कतों पर जो हर एरर आ रही है उस पर आपको सॉल्यूशन करके बताऊंगा। तो अभी जो आपके कमेंट बॉक्स में जो मैंने पढ़े हैं कमेंट, तो उसमें जो आप कह रहे हैं कि एक तो सबसे पहले कि यदि किसी व्यक्ति की 2025 में मृत्यु हो गई है तो और वो 2003 में है तो हमें क्या करना है। तो दोस्तों सीधी सी बात है, जब अनुलग्नक 1 भर रहे हैं हम, जब प्रारूप क्रमांक 1 भर रहे हैं हम, तो उसमें कुछ नहीं सोचना है आपको। केवल ये देखना है कि हमारा 2025 में जो नाम है वो 2003 में है कि नहीं, दोनों का मिलान करना है ना। मान लीजिए 2025 में डेथ हो गई है और हमने उनका फॉर्म भर भी दिया है, 7 नंबर फॉर्म भरकर उनको डेथ डिक्लेयर भी कर दिया है, तो उनका मिलान होगा ही नहीं, क्योंकि जब 2025 में नहीं है 2003 में भले ही हो, क्योंकि दोनों का मिलान चाहिए हमें, 2025 का भी और 2003 का भी। तो उनकी यदि डेथ हो गई है और हमने फॉर्म फिलअप कर दिया है, फॉर्म नंबर 7 है ना, उनका वोटर लिस्ट से नाम हट चुका है, तो फिर हमें उनका नाम मिलान में नहीं लिखना है। लेकिन अब एक क्वेश्चन और आपके द्वारा पूछा जा रहा है, उसका भी आंसर दे रहा हूं। यदि किसी की मृत्यु हो गई है और यदि आपने फॉर्म नंबर 7 नहीं भरा है, जी हाँ दोस्तों ध्यान सुनिएगा, यदि आपने फॉर्म नंबर 7 भरकर उनको डिलीट नहीं किया है और 2025 की वोटर लिस्ट में अभी वो हैं, तो उनका मिलान 2003 में हो रहा है, तो उनका नाम आपको लिखना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, यदि आपने फॉर्म नंबर 7 भरकर उनको डिलीट नहीं किया है, जिनकी मृत्यु हो गई है, तो वो तो यहाँ दिखा रहे हैं उनका नाम 2025 में, तो आपको उनका मैच करना पड़ेगा। यदि मैच होता है 2003 में तो उनकी डिटेल आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। अब इसके पश्चात हम दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं, जो बहू से रिलेटेड आ रहा है कि जो बहू यहाँ पर आई है शादी होकर, तो उसका नाम कहाँ पर आएगा। तो दोस्तों स्पष्ट सी बात है, अरे 2025 की मतदाता सूची जो हमारे पास है, हमने उस बहू का नाम यदि यहाँ पर जोड़ लिया है इस परिवार में, ठीक है, जोड़ लिया है, तो जहां वो रहती थी वहां से नाम कट ही गया होगा उसको, है ना। तो 2025 की मतदाता सूची में यदि हमारे यहाँ नाम है तो हम क्या करेंगे, जब उसके परिवार का मिलान यदि हो जाता है 2003 की मतदाता सूची से, तो जो अनुलग्नक 2 भर रहे हैं हम, जिसमें परिवार के सदस्यों के नाम भी भर रहे हैं इपिक नंबर सहित, तो उनका नाम जो है बहू का नाम यही आएगा। ठीक है, सदस्यों के नाम के साथ उनका नाम भी यहीं पर आएगा। लेकिन यदि उनकी शादी होकर वो बहू यहाँ आ गई और आपने नाम नहीं जोड़ा है, उनका नाम वहीं चल रहा है, उनके मायके में ही चल रहा है, तो फिर वहां की वोटर लिस्ट में उनका नाम जुड़ेगा। तो मेन हमें मौखिक कार्य कुछ नहीं करना, जो हमारी वोटर लिस्ट कह रही है उसके अनुसार कार्य करना। आपने नाम जोड़ लिया है तो यहाँ की वोटर लिस्ट में नाम दिखेगा उनका, तो उनका यहीं के जो सदस्यों में जो अनुलग्नक 2 भरेंगे हम, प्रारूप 2, तो उसी में उनका नाम जुड़ेगा। ठीक है, और यदि उनका नाम वहां से कटा ही नहीं, आपने यहाँ जोड़ा ही नहीं है, तो वो वोटर लिस्ट में उनका वहीं जुड़ेगा। ठीक है, केवल मिलान करना है हमें, है ना। तो सीधे हमें मौखिक काम नहीं करना है, जो हमारी वोटर लिस्ट कह रही है उसके अनुसार हमें कार्य करना है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है। तो पहले तो ये ध्यान रख लीजिए, आप ज़्यादा आपको सोचने की जरूरत भी नहीं, केवल हमको मिलान करना है जो दोनों जगह है, 2025 में भी है और 2003 में भी है, दोनों मिलान जो सही आ रहे हैं वही करना है। जो मिलान हो गए हैं फिर उनके सदस्यों के नाम अनुलग्नक 2 में भरना है। तो यदि जैसे बहू का कॉन्सेप्ट आ रहा है, तो बहू जो है यदि हमने जोड़ ली है तो हमारे यहाँ नाम आएगा, और यदि नहीं जोड़ी है, बहू का नाम यहाँ नहीं जोड़ा है, तो वो जहाँ रहती हैं वहीं पर उनका मिलान हो जाएगा। ठीक है, सिंपल सी बात है। और भी कोई क्वेश्चन आते हैं दोस्तों तो आप जरूर पूछिए, और मैं आपके साथ बने रहूंगा इन सब के लिए। आपको पता ही है मेरी YouTube चैनल ऑनलाइन पंचायत है, और आप अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें जिससे आपको मेरे प्रत्येक नए वीडियो और प्रत्येक नए अपडेट की जानकारी प्राप्त होती रहे। तो चलिए दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।